रामायण की रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी और यह अभी भी दुनिया भर में भगवान राम के भक्तों के दिल में जीवित है। इसे मानव जाति के इतिहास में साहित्य के सबसे महान टुकड़ों में से एक माना जाता है। भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान भारत के कई हिस्सों का दौरा किया। इस लेख में हमने कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताया है जो राम से जुड़ी हुई हैं और अभी भी भारत में मौजूद हैं। उनकी जन्मस्थली अयोध्या से लेकर अशोक वाटिका तक, जहां राक्षस राजा रावण माता सीता का हरण कर लिया था। रामायण के संबंध में सभी महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख यहाँ किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ ही यह प्राचीन शहर घूमने के लिए और भी रोमांचक हो गया है। अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है और इसे दुनिया के सबसे पुराने सभ्य शहरों में से एक कहा जाता है। ये फैजाबाद से सटे उत्तर प्रदेश के राज्यों में स्थित है और इसे राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। राम मंदिर के साथ साथ हनुमानगढ़ी मंदिर और श्री नागेश्वरनाथ मंदिर जैसे अन्य दर्शनीय मंदिर भी हैं। निहाय पर राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा भी है। अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो आपको एक बार इस जगह पर भी जरूर जाना चाहिए। जनकपुर को देवी सीता का जन्मस्थान कहा जाता है, जो राजा जनक की बेटी थी। जनकपुर वह स्थान था जहां भगवान राम का विवाह देवी सीता से हुआ था। वर्तमान समय में जनकपुर काठमांडू के दक्षिण पूर्व में है, जो भारतीय सीमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। विवाह पंचमी के अवसर पर हर साल हजारों भक्त सीतामढ़ी नामक इस स्थान पर जाते हैं, जिसे भगवान राम और देवी सीता की शादी की तारीख कहा जाता है। प्रयाग, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने पवित्र गंगा नदी को पार किया था जब उन्हें 14 साल के वनवास पर भेजा गया था। इसके अलावा ये शहर भव्य कुंभ मेला भी आयोजित करता है, जिसे सबसे बड़ी धार्मिक सभा कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम का स्थल भी है। तीनों नदियों का संगम हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। चित्रकूट रामायण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो स्थान था जहां भरत भगवान राम को राजा दशरथ के निधन के बारे में सूचित करने और उनसे अयोध्या वापस आने का अनुरोध करने आए थे। रामायण में इस क्रम को भरत मिलाप कहा गया है। हालांकि भगवान राम उनके साथ नहीं लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ इस शहर में लगभग 10-12 साल बिताए। वर्तमान समय में चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच स्थित है और भक्तों के लिए भगवान राम को समर्पित मंदिरों से भरा है। पंचवटी में हुई घटनाओं ने भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण के जीवन को बदल दिया, इसलिए इसे रामायण के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक कहा जाता है। लक्ष्मण ने यहाँ सुपर्णखा की नाक काट दी थी और उसके बदले में रावण ने यहाँ से देवी सीता का हरण किया था। वर्तमान समय में पंचवटी को नासिक के नाम से जाना जाता है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। रामकला मंदिर भी इस शांत स्थान पर स्थित है, जो भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले राम मंदिर में से एक है। यहाँ आपको लोकप्रिय पंचमुखी हनुमान मंदिर भी जरूर देखना चाहिए। रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण करने और उन्हें लंका में अपने राज्य में ले जाने के बाद सीता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया और अशोक के पेड़ के नीचे रहने लगी, इसलिए इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। वर्तमान समय में ऐसा कहा जाता है कि ये श्रीलंका के शहर नुवारा एलिया के पास हक्गला बॉटनिकल गार्डन में ही स्थित है। भगवान राम की वानरों की सेना ने रामेश्वरम में रावण की लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। माना जाता है कि सीता ने लंका से लौटने पर यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण किया था। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने भी यही भगवान शिव से प्रार्थना की थी। यही कारण है कि रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में 22 कुओं का हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है। ऋष्यमुख पर्वत रामायण के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है और वह दिव्य स्थान है जहां भगवान राम पहली बार अपने सबसे बड़े भक्त और मित्र हनुमान से मिले थे। हनुमान का जन्म अंजने पहाड़ियों में हुआ था, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है और ऋष्यमुख पर्वत के पास है। भक्तों के अलावा
ये स्थान ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के बीच भी बेहद प्रसिद्ध है।